बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं डॉक्टर ए.क्यू. खान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10। आज बहुत इंपॉर्टेंट हमारा केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो है वो लेक्चर है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किस तरह जो है वो लिखा जाता है। केमिकल फार्मूले की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही है जैसे आपकी ज़िंदगी में पानी की अहमियत है। अगर आप केमिकल फार्मूला को केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंड नहीं करते या आपको केमिकल फार्मूला लिखना नहीं आता तो फिर आप केमिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनके अंदर जो है वो ट्रबल्स को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो आज इस लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह आपको केमिकल फार्मूला लिखने में बहुत आसानी होगी। केमिकल फार्मूला लिखने से पहले या उसका तरीकाकार समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि केमिस्ट्री के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वी रिप्रेजेंट देम विद सिंबल्स। हम एलिमेंट्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से। जैसे हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, क्लोरीन Cl वगैरह। इसी तरह जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है। क्या होता है? केमिकल फार्मूला। बिल्कुल उस तरह जिस तरह सिंबल्स एलिमेंट्स के होते हैं, फार्मूला कंपाउंड का होता है। Chemical formula is a set of chemical symbols showing the elements present in a compound and their relative proportions. Chemical formula क्या है? It is a set of symbols. Symbols का set है, elements की symbols का set है, showing the elements present in a compound, जो उन elements को show करता है जो एक compound के अंदर मौजूद होते हैं। एक कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी सिंबल्स का सेट एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन, और उनका आपस में तनासुब, रेशो, इसे हम फार्मूला कहते हैं। यानी कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके सिंबल्स लिखना और उन एलिमेंट्स के एटम्स या आयंस की रेशो लिखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास हम लिखते हैं जी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl। तो आप देखें हमने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl लिखते वक्त हमने सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का सिंबल Cl ये दोनों यूज किए हैं। इन दोनों की रेशो NaCl में 1:1 होती है, तो हमने इसलिए इनको जो है वो लिख दिया NaCl, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन की रेशो क्या होती है? 1:1। तो वो रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स, अब एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, ये दोनों हमने लिख दिया और उनकी रेशो भी यहाँ 1:1 है। सोडियम क्लोराइड का ये क्या होगा? केमिकल फार्मूला NaCl, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड में मौजूद दो एलिमेंट्स के सिंबल, सोडियम और क्लोरीन के सिंबल्स को शो करता है और फिर उनकी रेशो को कि वो किस तनासुब से आपस में मिले हुए हैं। इसी तरह देखिए, हम कहते हैं जी कि वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। तो इसका क्या मतलब है? वाटर के अंदर जो दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये उनके सिंबल्स हैं और उनकी साथ रेशो है कि उनकी रेशो क्या होती है? 2:1। दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होता है पानी के एक मॉलिक्यूल में, तो ये उनकी रेशो भी बता रहा है। तो केमिकल फार्मूला क्या हुआ? सेट ऑफ सिंबल्स शोइंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जो एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस और उनकी
रिलेटिव प्रोपोर्शंस, एक दूसरे के लिहाज से तनासुब कि कौन कितना पाया जाता है, रेशो या तनासुब उनकी क्या है एलिमेंट्स की, तो ये कहलाता है फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखते वक्त मुख्तलिफ स्टेप्स का ख्याल रखना पड़ता है, और वो मुख्तलिफ स्टेप्स केमिकल फार्मूला लिखते वक्त क्या होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप होता है राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स साइड बाय साइड। जिस कंपाउंड का भी आपने फार्मूला लिखना है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उनकी सिंबल्स को साइड बाय साइड लिखना होता है। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है जी कि फार्मूला लिखें सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनकी सिंबल्स को लिखेंगे साइड बाय साइड। पहला स्टेप हमारा, सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl, ये हमने लिख दिया साइड बाय साइड। पॉजिटिव आइन को पहले लिखना होता है, ठीक है जी, फर्स्ट पॉजिटिव आइन को पहले लिखना होता है, नेगेटिव आइन को बाद में, ठीक है जी। सोडियम पॉजिटिव होता है, +1 होता है, क्लोरीन -1, इसकी वैलेंसी, ठीक है जी, 1 होती है, और चार्ज क्या होता है माइनस। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को लिखा, उनके सिंबल्स को। तो हमारा पहला स्टेप होता है राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स साइड बाय साइड, एलिमेंट्स के सिंबल लिखें साइड बाय साइड, साथ साथ करके। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट वैलेंसीज ऑफ ईच एलिमेंट विद चार्ज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। हर एलिमेंट की अब वैलेंसी लिखें विद चार्ज, चार्ज के साथ। अब ये सोडियम है, ठीक है जी, इसकी वैलेंसी लिखें, और क्लोरीन इसकी वैलेंसी लिखें विद चार्ज। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ठीक है जी, ये हमने लिख दी इसकी वैलेंसी। क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, तो ये हमने टॉप राइट साइड पे, ठीक है जी, राइट साइड के टॉप पे हमने वैलेंसी लिख दी 1 इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है। ये वो टेबल जो वैलेंसी वाले चैप्टर में आपको मैंने दिखाया भी था स्क्रीन पे, उस टेबल के अंदर से आपने याद करनी होती है। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। सोडियम पे चार्ज होता है +1 और क्लोरीन पे माइनस, तो सोडियम पे चार्ज होता है प्लस और क्लोरीन पे माइनस। पहला स्टेप सिंबल्स लिखे साथ साथ, दूसरा स्टेप सिंबल्स लिखने के बाद उनके ऊपर वैलेंसी लिखी विद चार्ज, विद चार्ज राइट कॉर्नर पे, राइट साइड पे, इस तरफ लेफ्ट पे नहीं लिखना आपने, राइट पे लिखना है। तीसरा स्टेप क्रॉस एक्सचेंज द वैलेंसीज ऑफ आइंस, क्रॉस एक्सचेंज द वैलेंसीज ऑफ आइंस। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करना है, इनका आपस में तबादला करना है। क्रॉस एक्सचेंज का क्या मतलब है, मैं ये दोबारा लिखने लगा हूं, सोडियम क्लोरीन, सोडियम की वैलेंसी क्या थी 1+, क्लोरीन की क्या है -1। आपने इनको क्रॉस एक्सचेंज करना है। क्रॉस एक्सचेंज का मतलब है इस 1 को इधर ले आना है और इसको इधर ले जाना है। जो इसके सर पे है उसे इसके कदमों में, और जो इसके सर पे है उसे इसके कदमों में, ठीक है जी। और ये याद रखना है आप लोगों ने कि जब आपने वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करना है तो आपने चार्जेस नहीं लिखने, उस वक्त फिर +1 -1 नहीं लिखना, प्लस माइनस नहीं लिखना, उस वक्त फिर आपने प्लस माइनस नहीं लिखना। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, अगर आप एक्सचेंज भी करेंगे, अगर आप एक्सचेंज भी करेंगे तो फिर क्या होगा, सोडियम और ये क्लोरीन, सोडियम के नीचे आ जाएगा 1 और क्लोरीन के नीचे भी क्या चला जाएगा 1, ये 1 उधर चला गया, वो 1 इधर आ गया, प्लस माइनस के बगैर। चूंकि ये दोनों 1 हैं, इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपने इनको नहीं लिखना। ये +1 -1 आप समझें कैंसिल हो गए, तो आपने ये 1 1 नहीं लिखना, और इन दोनों को जोड़कर लिखते हैं आपस में करीब, तो ये आपके पास बन जाएगा NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, फॉर्मूला। क्या बन गया, फॉर्मूला। इस तरह हम लोगों ने जो है वो फॉर्मूला लिखा। पहले एलिमेंट्स के सिंबल लिखे, फिर उनकी वैलेंसीज लिखी विद चार्ज, फिर उनको क्या कर दिया, क्रॉस एक्सचेंज। अगर जब आपने क्रॉस एक्सचेंज किया है, ठीक है, तो चौथा रूल आप देखें क्या है,
ठीक है जी। इफ वैलेंसीज आर इक्वल दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन। अगर वैलेंसीज इक्वल हों, जैसे ये +1 था ये -1 था, तो ये ऑफसेट यानी कि कैंसिल हो जाती हैं और आप इनको दोबारा नहीं लिखते, जैसे मैंने यहाँ 1 और 1 नहीं लिखा था। ठीक है जी, तो ये बन गया NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है वो NaCl सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। चलें आगे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, चौथे पार्ट का ही आगे एक रूल है, उसी के अंदर ही आएगा। इफ वैलेंसीज आर नॉट सेम दे आर रिटन। अगर वैलेंसीज सेम ना हो तो फिर उनको लिखा जाता है, फिर उनको लिखा जाता है। अगर वैलेंसीज सेम नहीं है तो फिर वो ऑफसेट या कैंसिल नहीं होती, और जब वो कैंसिल नहीं होती तो आपने उन वैलेंसीज को फिर लिखना होता है। मसलन मैं मिसाल फार्मूला बनाने लगा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है जी, किसका बनाने लगा हूं? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस बात को समझाने के लिए। अब देखें जी, स्टेप नंबर 1 अगेन आपने क्या करना है, उनके सिंबल्स लिखने हैं, ये मैग्नीशियम का, ये क्लोरीन का, मैग्नीशियम। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इनके ऊपर इनकी वैलेंसीज लिखनी है। मैग्नीशियम +2 होता है। अगेन ये टेबल से आपने याद करना होता है, जो वैलेंसीज का टेबल वैलेंसी वाले टॉपिक में दिया गया था। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की क्या होती है? -1। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये आपका पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप क्रॉस एक्सचेंज करना है आपने। ठीक है जी, इस वैलेंसी को इसके नीचे लिखना है, इस वैलेंसी को इसके नीचे लिखना है। ठीक है जी, अगर ये इक्वल हो तो नहीं लिखते, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो आपने लिखना है। ठीक है जी, अब जब आपने इनको लिखना है तो किस तरह लिखना है, देखिए Mg, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा यहां, और ये 2 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा Cl2। ये दो प्लस माइनस के बगैर बार बार आपको कह रहा हूं। ठीक है जी, अब जो 1 होता है वो अमूमन नहीं लिखा जाता, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये अंडरस्टूड होता है कि जहाँ कोई ना हो वहाँ एक होता है। जैसे ये अंडरस्टूड है कि जहाँ कोई ना हो तो वहाँ अल्लाह होता है और अल्लाह हमेशा एक होता है। तो ये एक अंडरस्टूड है कि यहाँ है। ठीक है जी, आपने इसको नहीं लिखना। ठीक है जी, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, और जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2। तो ये आ गया किसका फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका फॉर्मूला आ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल का पार्ट था। अगर इक्वल हैं तो ऑफसेट कैंसिल कर दें, ख़त्म कर दें, जैसे NaCl में था 1 1। अगर इक्वल नहीं है तो फिर इस तरह क्रॉस एक्सचेंज करें और 1 के बगैर लिख दें। ठीक है जी, रूल नंबर लास्ट 5, इफ रेडिकल्स आर इन्वॉल्व्ड वी यूज पैरेंथेसिस। अगर आपके पास केमिकल फॉर्मूला में क्या इन्वॉल्व हैं, रेडिकल्स। क्या इन्वॉल्व हैं, रेडिकल्स। रेडिकल क्या था, आपने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। एटम्स का ग्रुप जिस पे कोई चार्ज हो उसे क्या कहते हैं, उसे रेडिकल कहते हैं। अगर आपके पास किसी फॉर्मूले में रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं, क्या इन्वॉल्व हैं, रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं, आपने ये यूज करनी है अगर आपको लिखना पड़े तो। मतलब अब देखें रेडिकल, फिर एक दफा रिपीट करें, ग्रुप ऑफ एटम थे, जैसे ये ग्रुप ऑफ एटम है सल्फेट और इसके ऊपर ये चार्ज है तो इसे रेडिकल कहते थे। जैसे ये ग्रुप ऑफ एटम है हाइड्रोक्साइड और इसके ऊपर ये चार्ज है। ठीक है जी, इनको हम क्या नाम देते थे, रेडिकल्स। क्या नाम देते थे, रेडिकल्स। अगर किसी फॉर्मूले में रेडिकल्स यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने पैरेंथेसिस यूज करने हैं अगर जरूरत पड़े तो। अगर जरूरत पड़े, कभी जरूरत पड़ती है कभी नहीं पड़ती। मैं आपको दोनों मिसालें देकर यहां वाजे करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए एक मैं फार्मूला पहले बनाने लगा हूं एक कंपाउंड का, और वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है जी,
अब देखिए सबसे पहला स्टेप अगेन आपने क्या करना है, मैग्नीशियम और सल्फेट उनके आपने जो है वो क्या लिखने हैं, सिंबल्स जो भी हों फार्मूले वगैरह वो आपने सिंबल्स उनके लिख दिए। ये हमने लिख दिया Mg और SO4। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना था, इनकी वैलेंसीज लिखनी थी। मैग्नीशियम की होती है +2 और सल्फेट की होती है -2। ठीक है जी। फिर आपने देखना है आया ये इक्वल हैं या नहीं है। चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, +2 और -2 ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को आप जोड़ के लिख देंगे MgSO4। तो ये आपके पास क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी तरह एग्जांपल देखें। एग्जांपल हमारे पास है दूसरी, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले उसी तरह एल्यूमिनियम का सिंबल लिखेंगे Al, सल्फेट का सिंबल लिखेंगे SO4। ठीक है जी, जो उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सल्फेट रेडिकल हमने लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। एल्यूमिनियम +3, सल्फेट होता है SO4 -2। अब हमने देखना क्या ये इक्वल है या नहीं। तो चूंकि ये इक्वल नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, आप लोगों ने पढ़ा था, अगर ये इक्वल नहीं है तो इनको क्रॉस एक्सचेंज कर दें, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। अब एहतियात करनी है क्योंकि यहाँ रेडिकल इन्वॉल्व है, सल्फेट रेडिकल इन्वॉल्व है। अब आपने क्या करना है, ये एल्यूमिनियम का जब 3 इसके नीचे लाना है विदाउट प्लस माइनस, बार बार आपको बता रहा हूं, वो नहीं आपने लिखना। अब देखें ये हमने लिखा एल्यूमिनियम, ये 2 हम उधर ले जाएंगे, एल्यूमिनियम क्रॉस एक्सचेंज, ये 2 इधर आ गया। आगे है SO4, ये नीचे वाले 4 को आपने नहीं छेड़ना, ये नीचे जो भी लिखा होगा इसको आपने नहीं छेड़ना, ये SO4, ये उसी तरह। अब ये 3 आपने इधर लाना है, चूंकि ये रेडिकल है, ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है SO4, तो आपने इसके गिर्द पैरेंथेसिस डालनी है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट डाल के उसके बाहर आपने क्या लिखना है, 3। तो ये बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, सारे के गिर्द 3, क्योंकि ये आपने 3 S और O दोनों के साथ लगाना था, तो इसलिए फिर आपको ये पैरेंथेसिस डालनी पड़ती है। ठीक है जी, तो SO4 थ्राइस, तो ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हमारे चंद एक रूल्स थे जिनको हमने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद हमने जो है वो क्या किए, डिफरेंट कंपाउंड्स के फार्मूला बनाए। 2-4 फार्मूले मैं आपको मजीद बना के दिखाता हूं ताकि आपको फर्दर जो है वो ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस मजीद करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सपोज हमें एक फार्मूला बनाना पड़ता है। ठीक है जी, 4 फार्मूले हम बनाते हैं, आसान, फिर मुश्किल, और फिर थोड़े ज्यादा मुश्किल। तो लेट्स सपोज वी आर आस्क्ड टू फॉर्म और राइट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें इसका फार्मूला बनाने को जो है वो कहा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखें। उसके स्टेप्स, सबसे पहले आप कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखेंगे, ये लिख लिया हमने, OH हाइड्रोक्साइड। दूसरा स्टेप, इनके चार्जेस लिखेंगे, +2, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, -1, ये हमने लिख दिया। तीसरा स्टेप, इनको क्रॉस एक्सचेंज करना है, ये इधर ले आए और ये इधर ले आए। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, Ca। अब देखें अगेन ये ग्रुप ऑफ एटम है, तो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, Ca, ये 1 इधर, 1 आप नहीं लिखते, ये 2 उधर जाके लिखना है, तो ये बन जाएगा CaOH ट्वाइस। तो ये आ गया जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह देखें हमें फॉर्मूला बनाना पड़ जाता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो हमें कहा जाता है जी कि आप फार्मूला बनाएं,
सोडियम कार्बोनेट का, तो हम लिखेंगे, ये नाम पहले लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, और ये होता है कार्बोनेट CO3। इनके चार्जेस अगले स्टेप में लिखे हैं, सोडियम +1 कार्बोनेट CO3 2-। जिन बच्चों ने टेबल नहीं याद किया वो बार बार सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता ये +1 है ये -1 है। तो ये वैलेंसीज और रेडिकल्स का टेबल जो आपको दिया गया है वहाँ ये वैलेंसीज लिखी होती हैं, ठीक है जी। और इनके साथ जो है वो चार्जेस अमूमन नहीं लिखे आपकी किताब में, तो आप गूगल कर लें और गूगल करके आप विद चार्जेस वैलेंसी ले लें और वहाँ से याद कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। ये आ गया सोडियम +1 कार्बोनेट। वो अगले स्टेप में क्या करना है, इनको एक्सचेंज करना है। ये 2 इधर आएगा, 1 आपको पता नहीं लिखते तो 1 नहीं लिखना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा Na2, ये 2 इसके नीचे आ गया, CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। एक मुश्किल फार्मूला बनाते हैं जी, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। सबसे पहले अगेन कैल्शियम की कैल्शियम लिखें, फॉस्फेट PO4 होता है, फॉस्फेट क्या होता है PO4। कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी विद चार्ज +2 होती है, फॉस्फेट होता है -3, ये हमने लिख दिया। अब दोबारा देखिए, ये रेडिकल है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो ये जब उसके नीचे लेकर जाएंगे तो किस में लिखेंगे, पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में। ये हो जाएगा आपके पास कैल्शियम, ये 3 इधर आ गया Ca3, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये बनेगा PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है जी। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये आपके पास तीसरे एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। सबसे पहले एल्यूमिनियम लिखें, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4, इनके चार्जेस लिखें Al+3 सल्फेट SO4 -2। आगे क्रॉस एक्सचेंज, ये 3 इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे, तो ये क्या बन जाएगा Al2SO4, अगेन ग्रुप ऑफ एटम है तो ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट डाल के ये 3 उधर लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखने से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 का। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव आइंस नेगेटिव आइंस उस टेबल में से लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उस टेबल के अंदर से वैलेंसीज और रेडिकल्स वाले टेबल से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइन या रेडिकल लीजिए, उनको आपस में कंबाइन कीजिए और कंबाइन करने के बाद जो है वो फार्मूला बनाना सीखिए। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए रोज़ नई से नई और बेहतर से बेहतर वीडियोस ला सकें। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।